बहुत इंसल्ट हुई है मेरी शो पे। साड़ी पहनते हैं तो हमें लगता है यार हम बैकवर्ड हैं, और वो जो वेस्टर्न पहनी है वो ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। कुछ कचरा आ रहा है तो ये मेरे ऊपर ही गिरना है, पर्पसली मेरे लिए ही आता है कि तुम जय श्री राम फर्जी बोलती हो, तुम केयर फर्जी करती हो, तुम्हारा वेशभूषा भी फर्जी है। 18 कंटेस्टेंट्स में से किसी की भी जर्नी मेरे जितनी टफ रही होगी। मेरे दिल में कभी ऐसा नहीं था कि मैं ट्रॉफी जीतूँ या मैं कुछ भी करूँ। जिस कंटेस्टेंट ने अपना दिल दिमाग सब कुछ बिग बॉस 19 को दिया, तान्या मित्तल। तान्या, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, फर्स्ट टाइम हमने किसी फाइनलिस्ट को साड़ी में देखा है ऑन बिग बॉस, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका एक पर्पस था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। जय श्री राम। आई थिंक मेरा पर्पस सिर्फ एक ही था कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ। एंड अगर आप लोग सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं साड़ी पहले भी पहनती थी। वहाँ पर थोड़ा सा हुआ ज़्यादा बन गया कि ये कैरेक्टर बन के आई है, ये करना चाहती है। एंड वो आई थिंक उन लोगों ने अपना पार्ट प्ले किया, अपने सवाल उठाए, बट मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही बेंचमार्क था कि आप कहीं भी जाओ तो आप किसी के जैसे बनने की कोशिश ना करो। जब हम छोटे शहरों से आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम साड़ी पहनते हैं तो हमें लगता है यार हम बैकवर्ड हैं, और वो जो वेस्टर्न पहनी है वो ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। मैंने घर में, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हम तो साड़ी में देख देख के तुम्हें थक गए हैं, तुम ऐसी रहती हो, तुम वैसी रहती हो। बट एक भी सिंगल डे नहीं रहा जब मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की हो। मुझे बोला गया कि तुम जय श्री राम फर्जी बोलती हो, तुम केयर फर्जी करती हो, तुम्हारा वेशभूषा भी फर्जी है। बट थ्रू आउट I just kept being who I am and who I want to become. वही मैं कर पाई, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और फिर फिनाले में देख ली ना साड़ी। बट ताना, ऑल्सो टेल मी, कहीं हमें दिखी आप इतनी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन और कहीं इतनी इमोशनल। टेल मी, जब लो मोमेंट्स हो रहे थे किस तरह डील कर रहे थे, क्योंकि वो घर पे आपके सपोर्ट में कोई था नहीं, तो टेल मी हाउ डिफिकल्ट वाज दैट टू एक्चुअली फाइट दिस गेम सोलो। मुझे नहीं लगता कि 18 कंटेस्टेंट्स में से किसी की भी जर्नी मेरे जितनी टफ रही होगी, क्योंकि मीडिया राउंड रहा हो या फिर वीकेंड के वार रहे हूँ, सारा कचरा मेरे, मैं तो घर में सोचती थी कि कुछ कचरा आ रहा है तो ये मेरे ऊपर ही गिरना है, पर्पसली मेरे लिए ही आता है। आज छिलका गिरेगा, आज काला डाला जाएगा, आज मुंह पे पानी फेंका जाएगा। सो आई थिंक द वर्स्ट हैज़ हैपन टू मी इनसाइड द हाउस। और तब भी मुझे हमेशा, जब मैं रात को सोती थी, मैं यही बोलती थी कि ये मेरी नियति है। तो अगर राम जी कुछ कर रहे हैं मेरे साथ तो वो कुछ सोच के कर रहे हैं। तो मेरा बहुत अटूट विश्वास रहा है इस बात पे कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। तो बस वही सोच के मैं सुबह उठ जाती थी, अपनी एक माला करती थी। मैं सोचती थी कि जिस दिन भगवान सोचेंगे इससे भी निकालेंगे। वो करते करते मैं यहाँ बैठी हूँ। एंड ऑनेस्टली मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आओगे। जब मैं तो अपनी मम्मी से लड़के आई थी ना बिग बॉस करने, मेरे को थोड़ी पता था कि मैं आपसे इंटरव्यू देने आ रही हूँ। तो वो सब नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते। तो सब कुछ सोचा हुआ है ईश्वर का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने गिव अप नहीं किया। बस वही रहा। एंड तान्या, कितना डिसअपॉइंटिंग रहा कि फोर्थ पोजीशन पे आए। ऑफ कोर्स विनिंग सबकी एक ड्रीम होती है कि हम इस शो में आए तो हम जीतना चाहते हैं, और जर्नी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे लिए ऐसा नहीं था कि कुछ भी डिसअपॉइंटिंग हो, क्योंकि मैंने, आपने मेरी जर्नी अगर देखी हो तो मेरा ये था कि मैं सबको चाहती थी कि सब जीते। मैं तो कोई भी गिव अप कर रहा होता तो वो मेरे पास आता था मोटिवेशन के लिए। मैं सबको समझाती थी, सुनाती थी कि ऐसे बड़े बनो, कहानियाँ सुनाती थी, मोटिवेशनल स्पीकिंग करती थी। तो मेरे दिल में कभी ऐसा नहीं था कि मैं ट्रॉफी जीतूँ या मैं कुछ भी करूँ। मेरे लिए कंपटीशन का भी कंपटीशन नहीं था, फैमिली थी। शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। और आज भी मेरे लिए वो कंपटीशन नहीं, परिवार है। जो जीता उसका भी अच्छा, जो हार गया उसका भी अच्छा। मैं तो टॉप 4 वगैरह कुछ मुझे नहीं पता यार, मैं तो विनर हूँ अपने लिए। क्या लेके जा रहे हो घर, तान्या? मैं तो अभी बहुत सारे आंसू लेकर जा रही हूँ। अभी बहुत इंसल्ट हुई है मेरी शो पे, ऑनेस्टली। तो दैट्स हिट माई सेल्फ एस्टीम अ लॉट। तो मैं अभी चाहती हूँ कि कुछ दिन मुझे बहुत सारा प्यार मिले। तो जिस लाइफस्टाइल को लोग फर्जी कहते हैं, मेरा तो सच है, तो मैं जाकर उसे जीना चाहूँगी। थोड़े दिन सिर्फ प्यार में रहना चाहूँगी। एंड लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, तान्या, आपका और सलमान का जो एक बहुत ही क्यूट बॉन्डिंग रहता था, वो आपको टीज करते थे ऑफ कोर्स। टेल मी, वो कितना एक कभी कभी लगता था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, या मज़ा आते थे जैसे सलमान सर आपके साथ कॉन्वर्सेशन करते थे? यार मेरे साथ एक दिक्कत रही है कि मैं चीज़ों को एक फ़िल्टर से सुनती हूँ, जिसमें तान्या है और सिर्फ अच्छा है, और बाकी बीच में क्या होता है मेरा सब गायब हो जाता है। तो सर जो भी कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, मेरे को कुछ याद ही नहीं है। मुझे याद है कि सर ने बोला है, आज लास्ट में सर ने ये बोला है कि पूरे 19 सीज़न में तान्या इज़ द मोस्ट वायरल कंटेस्टेंट।
और मुझे सिर्फ एक ही लाइन वो याद है, बाकी अगला पिछला मैं सब भूल चुकी हूँ। और मुझे ये पता है कि दी सलमान खान ने 400 बार मेरा नाम लिया है, इससे ज़्यादा क्या मांगोगे भगवान से यार। और अगर अगर वो मुझसे वो रोस्ट या वो कॉमेडी या वो जोक्स नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि मैं इतनी स्ट्रांग बन पाती? शायद मैं और रोती। तो लाइफ में जब आप इन चीज़ों के सामने आते हो ना, तभी आपको पता लगता है कि दिस इज़ योर टाइम टू लेवल अप। सो ही इज़ मेड मी लेवल अप एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब आगे देखना और सवाल लेकर आना, मैं नहीं रोऊंगी। जिनने मुझे वायरल किया, मुझे लगता है मीडिया ने किया ज़्यादा, मीडिया राउंड में। काफी मिला तान्या। बट जिन लोगों ने भी मेरे लिए छोटे से छोटा एफर्ट किया है, एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन टू माय टीम एंड माय ब्रदर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैक्सिमम लोगों से बात करूं। मैंने बाहर निकलते भी बहुत सारी आंटीज़, बहुत सारे वीडियो कॉल्स अभी किए हैं, तो अगर 10 लोगों ने भी मेरा अच्छा किया है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बात करूं। मेरी छोटी सी ज़िंदगी है और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मुझे सपोर्ट करें, उन्हें फिर से एक परिवार बना के मैं आगे बढ़ूँ। Amazing. थैंक यू, so much, थैंक यू Tanya. जय श्री राम।